दूसरी जानिब रमज़ान अल मुबारक से कबल महंगाई माफिया सरगर्म, सब्जियों और फलों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। मुनाफाखोरों ने भी पंजे गाड़ लिए, रोज़ादारों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता रहे हैं, रमज़ान अल मुबारक से कबल महंगाई माफिया सरगर्म हो गई, सब्जियों और फलों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। मुनाफाखोरों ने भी पंजे गाड़ लिए, रोज़ादारों की परेशानी बढ़ गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राहील बेग से। जी राहील, बताइएगा। और आलम इस्लाम को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के एक मरकजी मार्केट में, जहां पर अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए कराची के तमाम इलाकों से लोग यहाँ कार रुख करते हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर रमज़ान मुबारक की आमद के साथ खरीदारी का सिलसिला जारी है। और खरीदारी की अगर बात की जाए तो महंगाई का जो तूफ़ान है वो माह रमज़ान में भी कम नहीं हो पाया है, क्योंकि रोज़ा है, रमज़ान है, तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इस माह सयाम को एक बेहतर तरीके से गुजारें। और इस वक्त भी देखें तो मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखा सकें तो कहीं पर सब्जियां खरीदी जा रही हैं, कहीं पर अफ्तारी का सामान खरीदा जा रहा है और कहीं पर लोग ज़रूरत की अशिया खरीदने में मसरूफ़ हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही तैयारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और इस वक्त भी तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और इशा के बाद पहली तरावी अदा की जाएगी और इस तरावी अदा होगी। मगर कुछ बात करते हैं यहाँ पर मौजूद खरीदारों से और उनसे ये जानते हैं कि वो क्या कहेंगे माह रमज़ान के बाबरकत महीने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत क्या कहेंगे, तैयारियां कितनी हो चुकी हैं, रमज़ान की क्या क्या तैयारियां होती हैं, घर का कितना सौदा सल्फ लेकर आते हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान एक ऐसा महीना होता है पूरे साल में जिसके लिए हम पहले से तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं। दीन के हवाले से भी और वैसे भी आपको अपनी लाइफ जो है ना पहले ही रूटीन में लानी पड़ती है, उसके अलावा चीज़ें भी लेनी पड़ती है। लेकिन एक शिकवा भी है यहाँ पे कि देखा गया, अभी मैंने 2 दिन पहले ना केलों का दर्जन लिया था जो मुझे 150 का मिला और आज मैंने वही चीज़ पूछी है तो मुझे 250 का मिल रहा है। तो सब्जी की कीमतें भी महंगी होंगी, जो नॉर्मल दिनों में सब्जियां बिक रही थी, अब कीमतें क्या हैं? काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हम दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इस जगह पे आके ना पता नहीं हमें क्या हो जाता है कि हम रमज़ान आते हुए फ़ौरन रकमें बढ़ा देते हैं और चीज़ें, मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए। मुश्किलात होती हैं, काफ़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि एक बंदा जो पूरा साल अगर कमा रहा है कुछ भी, वो तैयारियां करते हुए उसको इतना टाइम नहीं होता। और महंगाई अब आप इतनी बढ़ती, लेकिन अचानक से इतनी नहीं बढ़ती कि आप रमज़ान बिल्कुल जी, रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई में भी इजाफा हो जाता है। जो चीज़ अब नॉर्मल दामों में बिकती है उसमें भी कीमतों में इजाफा होता है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो फ्रूट की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आता है। और जैसे ही रमज़ान से पहले जो कीमतें होती हैं उससे कई गुना कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि अफ्तार के दस्तरखान पर लोग फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, वो चाट की सूरत में होता है। इसी तरह अगर सब्जियों की भी बात करें, जो शुरू के 8 और 10 रमज़ान होते हैं, इसमें तमाम चीज़ें आपको महंगी नजर आएंगी, चाहे वो आटा, दाल, चावल, चीनी हो या फल फ्रूट हो, गोश्त हो, ये तमाम चीज़ों पर एक रश नजर आता है और महंगाई भी नजर आती है। आवाम का यही शिकवा करते हुए कहना था कि माह रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुस्लिम ममालिक हैं और मुस्लिम ममालिक नहीं भी हैं वहाँ पर भी रिलीफ दिया जाता है, मगर हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में कोई ऐसा ख़ास रिलीफ नहीं मिलता है, जिससे जो अवामी मुश्किलात हैं उनमें कमी नहीं बल्कि ज़्यादती देखने में आती है। और क्योंकि रमज़ान में अखराजात आम दिनों के मुकाबले में बढ़ जाते हैं, क्योंकि सहर व अफ्तार का दस्तरखान सजाया जाता है, ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी डबल हो जाती है, उसकी मांग में भी इजाफा होता है। तो यकीनी तौर पर जो माह रमज़ान है, जहाँ पर मुसलमान इबादत करते हैं, अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हैं, वहीं पर उनकी जो रोज़मर्रा की मसरूफियात तब्दील होती हैं, वहाँ पर ज़रूरतें भी तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर मुश्किलात हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे कैमरामैन दिखा सकें फरहान आपको, तो यहाँ पर लोग जो हैं ख़रीदारी में मसरूफ़ है। आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त ख़रीदारी कर रही है और रमज़ान के लिए, क्योंकि आज पहली सहरी है और उससे पहले नमाज तरावी अदा की जाएगी। और माह रमज़ान एक बाबरकत महीना है, मुसलमानों का एक अहम महीना है जिसके लिए तैयारी की जाती है। और जहाँ पर इबादत का एहतमाम होता है वहीं पर खाने का, दस्तरखान का भी ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। इस वक्त महंगाई की सताई आवाम से जानते हैं, क्या कहेंगी? जी कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे?
तो बिल्कुल जी, यहाँ पर लोग चूंकि इस वक्त खरीदारी में मसरूफ़ हैं, वक्त कम है और हर कोई शख्स चाहता है कि वो बात कम करे ताकि वो खरीदारी करे। और अगर ट्रैफिक की सूरत हाल देखें तो इस वक्त रोड के एतराफ़ में ट्रैफिक भी बदतरीन जाम हो जाता है। इस वक्त भी यहाँ पर लोग खरीदारी में मसरूफ़ हैं, मगर उनका शिकवा करते हुए कहना है कि रमज़ान तो आ गया मगर महंगाई में खातिर ख्वाह कोई कमी नज़र नहीं आती है। जी राहिल, ये भी बताइएगा कि महकमा कीमत और रसद की तरफ से आवाम की सहूलत के लिए कीमतों पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं करवाया जा रहा? हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी सनत व पैदावार की जानिब से 800 से ज़ायद अशिया की कीमतों पर 15% रियायत कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेशतर अशिया गायब होने से शहरी परेशान हो गए। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का ऐलान। हुकूमती पैकेज शहरियों के लिए सराब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स कई माह से घी और कुकिंग ऑयल के शेल्फ खाली। गुज़िश्ता साल अगस्त से सस्ते आटे की फरामी का सिलसिला भी जारी नहीं। कंपनी का आटा भी 2 माह से गायब। शहरी बोले महंगाई की वजह से पहले ही परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए रमजान के दौरान तमाम अशिया की फरामी को यकीनी बनाए। कुछ जो है कुछ भी नहीं भी है, वो भी तो पैसे से मिल गई ना, मुफ्त में तो नहीं देगा ना। गरीब बंदों किधर जाएगा? अभी जो गरीब बंदे के है ना, महंगाई ना कमर टूट गई। सर वज़ीर आला को हम कहना चाह रहे हैं तो महंगाई ख़त्म करें और गरीबों को कोई पैकेज दें। बस मैं ये कह सकता हूँ सर कि जो कमी है इस वक्त, उस कमी को जो हमारे यहाँ के हेड हैं पूरे, उसको पूरा करना चाहिए। यानी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, अपने तरफ से उनको बिलफुर कोशिश करनी चाहिए। अब ये आवाम क्या करेगी? बेचारी भूखा मरेगी। फल फ्रूट जो एक छोटा सा किनू था 200 रुपये दर्जन दे रहा था, अब वो 450 रुपये दर्जन दे रहा है। केला 280 रुपये दर्जन हो गया, अच्छा वाला और बिल्कुल ख़राब केला जो जानवर को अल्लाह माफ़ करे खिलाते हैं, बकरों को खिलाते हैं, वो 150 रुपये हो गया। वफाकी वजारत सनत पैदावार और पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से ऐलान करदा रमजान पैकेज में यूटिलिटी स्टोर्स पर 800 अशिया की कीमतों पर 15% रियायत दी जा रही है। रमज़ानुल मुबारक का आगाज होते ही खजूर की फरोख्त में इजाफा हो गया। शहरी खजूर की खरीदारी के लिए बाजार पहुँच गए। पंजगोर, ईरान, सऊदी अरब और इराक के मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। इफ्तारी खजूर से करेंगे। शहरी खजूर की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच गए। खजूर बाजार में फरोख्त बढ़ गई, दुकानों पर रश लग गया। सखर की असील खजूर 9,500 रुपए मन, इराक की बसरा खजूर 12,000 रुपए, ईरानी अजवा 14,000, सऊदी अंबर खजूर 35,000 और पंजगोर की मजाफाती खजूर 550 रुपए किलो तक होलसेल में फरोख्त हो रही है। खजूर मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ बलोच ने कहा कि सखर की खजूरों की फसल काफी खराब हो गई थी, बहुत कम माल आया है। मार्केट के होलसेल रेट गुज़श्ता साल वाले तब्दील नहीं हुए हैं, अलबत्ता ठेले पथारे वाले खजूरों की कीमत दुगनी करके फरोख्त करते हैं। मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें वाफिर मिक़दार में दस्तयाब हैं, मगर फसल खराब होने से सखर की असील खजूर बहुत कम आई है। देखो, खजूर की कीमतें जो है पिछले साल की तरह बरकरार है, बड़ी नहीं है, लेकिन खजूर वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। रिटेलर जो है ना, वो कहीं जाकर कहीं खुद अपनी मर्ज़ी से बेचता है, तो हम नहीं करते। होलसेल मार्केट चढ़ी नहीं है, वही उसी तरह कीमत है। शक्कर की खजूर शार्ट है कि सैलाब की वजह से शक्कर जो है ना बहुत पिट गया है, आई नहीं है, आई भी है, उसको पानी लगी हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं बिकती। खरीदार बोले खजूर न सिर्फ रोजे के दौरान इफ्तार के लिए बेहतरीन होती है, बल्कि इसमें तवानाई और गजाइत भी होती है, जिसकी वजह से महंगी होने के बावजूद भी खरीदनी पड़ती है। अभी जैसे कि जो खजूर आम दिनों में 400 में रही, वो अभी 800 में दे रहे हैं। ठीक है, ये तो रमज़ान की वजह से बहुत महंगे दे रहे हैं खजूर। ठीक है, तो गरीब बंदा जो है उसके बस की बात तो है नहीं खरीदना। यहाँ पर सिकरी है, मबरूम है, अजवा है, अंबर है, ये बहुत सारी जो सेंसिटिव बहुत महंगी खजूरें हैं। यहाँ पर अभी महंगी है, मगर क्या करें, लेनी तो पड़ती है आदमी। रमज़ान करीब है, बिल्कुल 3-4-5 दिन रह गए, जितने भी दिन रह गए, मगर खजूर के बगैर रोज़ा नहीं खोला जा सकता। माह रमज़ान की तैयारियों के साथ ही खजूरों की खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया है। इस साल भी खजूरों की मुख्तलिफ अक़साम की दस्तयाबी ने खरीदारों के लिए इंतखाब की आज़ादी को मज़ीद बढ़ा दिया। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खजूर बाज़ार की रौनकों में तो इजाफा हो गया है, लेकिन यहाँ पर आने वाले शहरी महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक की आमद समोसों और रोल की पट्टियों की मांग में भी इजाफा हो गया। ये पट्टियाँ कैसे तैयार होती हैं, जानते हैं अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। रमज़ान से कबल रमज़ान की तैयारियां उरूज पर। माह रमज़ान में अफ्तारी के मौके पर गर्मा गर्म समोसों, फ्राइड वॉन्टॉन और चिकन रोल से दस्तरखानों की रौनक दुबाला हो जाती है।
ज्यादातर खवातीन बाजार से बनी पट्टियां खरीद कर ले आती हैं। पट्टियां तैयार करने का पहला मरहला होता है मांडे बनाने का। सबसे पहले मशीन में आटा गूंदा जाता है, फिर इसे बेला जाता है। अगले मरहले में मैदे की बनी पेड़ों पर पहले घी लगाया जाता है और फिर बड़ी सी चपाती तैयार की जाती है। चपाती फिर मुख्तलिफ अशकाल में काट कर रोल, समोसे और वोंटोन बनाने के लिए मार्केट में लाई जाती है। मांडे बनाने वाले एक कारीगर ने बताया कि वो इस काम से 40 से 45 साल से मुंसलिक हैं। मयारी मांडा पट्टी के बाइस शहरी दूर दराज से खरीदारी के लिए आते हैं। तकरीबन हम लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं। तकरीबन 12 से 14 घंटे में 5000 रोटी बनाते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये। आसान जितना दिखने में नज़र आता है इतना ही मुश्किल है। ये पहले आटा गूंदा जाता है मशीन के अंदर, फिर पेड़े बनते हैं, उसके बाद टिक्की बेली जाती है, फिर तेल लगता है, उसके बाद तवे पे आता है मांडा। जी हमारा तो रेगुलर ही है, होटलों का दुकानों का काम है। बहरहाल रमज़ान में मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। रमजान के दौरान समोसों और रोल की पट्टियों की मांग में कई गुना इजाफा हो जाता है। खरीदारों का कहना है कि खालिस अज्जा से बनी ये पट्टियां न सिर्फ मजेदार बल्कि सेहत बख्श भी होती हैं। क्योंकि ये मांडे वगैरह बाकी आम दिनों से ज़्यादा रमज़ानों में बिकते हैं, क्योंकि रोल समोसे वगैरह बनाने के लिए क्योंकि बच्चों की मांग भी ज़्यादा होती है इन चक्रों में। मयारी अशिया से तैयार करदा मांडे की कीमत सिर्फ 40 रुपए होती है, जिससे शहरी मुख्तलिफ इकसाम के पकवान तैयार करके अपनी अफ्तार दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और फहनी के बगैर अधूरी है। रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास सौगात की तैयारी कई रोज़ पहले शुरू हो जाती है। लच्छेदार और लजीज फहनी बनाने के लिए कारीगर बड़ी मेहनत करते हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम के आते ही सौगातें भी आ गई। सहरी में लाजिम खजला और फेनी भी बाजारों में दस्तयाब। रमजान मुबारक की सहरी हो और खजला फेनी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। कराची में फेनी और खजला रमजान की खास सौगात समझे जाते हैं, जिनकी तैयारी कई रोज पहले शुरू कर दी जाती है। फेनी की तैयारी आमतौर पर कारखानों में की जाती है, जहाँ दर्जनों मजदूर इसमें मसरूफ होते हैं। कुछ दुकानदार हाथ से बनी फेनी बेचते हैं जो जायके में मुनफरिद होती है। जी रमजान की आमद है, रमजान की सौगात है, हर कोई लेके जाता है, रोज़ा रखते हैं। इससे माशाल्लाह ये हल्की ग़िज़ा है, ये खा के रोज़ा रखते हैं, पूरा दिन सुकून में गुजरता है। दुकानदार का कहना है कि रमज़ान में खजला और फेनी की मांग बहुत बढ़ जाती है। हम लोग ये मैक्सिमम 7 दिन 8 दिन पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स वगैरह ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि फिर ये आम रूटीन में आने वाली चीज़ नहीं है, रमज़ानों की चीज़ है आने की, रमज़ानों की सौगात है ये। शहरियों का कहना है कि हम हर साल रमजान में सहरी के लिए फेनी जरूर खरीदते हैं। ये हल्की भी होती है और देर तक मैदे में रहती है, जिससे रोजा रखने में आसानी होती है। जी आया तो है, महंगाई असल में इतनी वो है कि क्या करे इंसान, लेकिन फिर भी रमज़ान आपको पता है ऐसे होता है कि इंसान लाजमी इन चीज़ों को बगैर तो रह ही नहीं पाता। रमजान मुबारक जहाँ रूहानी बरकतों का महीना है, वहीं कुछ रवायती खाने भी इस माह की पहचान है। खजला और फेनी न सिर्फ सहरी के लिए बेहतरीन इंतखाब है, बल्कि ये सौगात कई अफराद के लिए रोजगार का जरिया भी है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। स्टेट बैंक ने रमज़ान में बैंकों के औकात कार जारी कर दिए। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सदूर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीर से जुमेरात तमाम बैंक सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रमजान 2025 के लिए बैंकों को औकात कार जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सदूर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा कि तमाम बैंक मालियाती इदारे माइक्रो फाइनेंस बैंक को आवाम के लेन देन के औकात कार जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात आवाम से लेन देन के लिए बैंक सुबह 9 बजे से 2 बजे तक सहूलत देंगे और जुमे को बैंक सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक आवाम से लेन देन करेंगे। और साथ ही स्टेट बैंक ने बैंक मुलाजमीन के लिए भी शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत पीर से जुमेरात तक बैंक मुलाजमीन सुबह 9 से 3 बजे तक बैंक में काम करेंगे और जुमे को बैंक मुलाजमीन सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक काम करेंगे। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।